क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम बिहार में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूर्व विधायक अरुण यादव के पैतृक घर अज्ञाव बाजार पहुंचे, जहां इस दौरान लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी को लंबे अरसे बाद एक साथ आरा में देखने को मिला। राजद कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ी हुई थी। दरअसल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने पार्टी के बेहद करीबी नेताओं में से एक पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर सिंह के श्राद्ध क्रम और श्रद्धांजलि में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू यादव, राहुल गांधी या किसी से जाकर मिल लिए। जनता जब संकल्प ले चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंकना है। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को मीडिया के सवालों के जवाब में सम्राट चौधरी और उनके पिता पर खूब बोले, जिसके जवाब में उन्होंने पलटवार किया। सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे, नीतीश कुमार मेरे पिताजी से 20 साल छोटे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जब हाफ पैंट पहनते होंगे तब मेरे पिता देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़कर पिता देश की राजनीति में आए। सारे लोग ये जानते हैं कि लव कुश समाज ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया। नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे, उनकी कोई हैसियत है क्या? नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी नेता आरसीपी सिंह एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर भड़के हैं। आरसीपी सिंह बुधवार को अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और जातीय गणना का आंकड़ों पर सवाल भी उठाए। आरसीपी सिंह ने कहा कि जातीय गणना के आंकड़े सही नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार अस्मिता की बात करते थे, लेकिन क्या हुआ, आपने सबको अलग अलग कर दिया। जब नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तब बिहार दिवस मनाया गया, क्योंकि बिहार के लोगों में बिहारीपन जगे और बिहार के बारे में सोचे। लेकिन नीतीश कुमार ने मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो और कितनी संख्या है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में इनकम टैक्स विभाग का रेड जारी है। सबसे पहले इनकम टैक्स की टीम मेडिकल कॉलेज परिसर में डॉक्टर के लिए बने क्वार्टर वाले इलाके में डॉक्टर तस्कीन अहमद को खोजने के लिए पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर तस्कीन अहमद से उन लोगों की मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद भारी भरकम फोर्स के साथ इनकम टैक्स की टीम कई अलग अलग टीमों में बंटकर मेडिकल कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट की जाँच कर रही है। यूं तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब के अवैध कारोबारियों ने हैरान कर देने वाले तरकीब अपनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के एक मवेशी खटाल में दूध के बदले शराब निकलने लगी। सदर थाना क्षेत्र के लीची गाछी में बने मवेशी के खटाल में तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपाकर रखा गया था। उत्पाद निरीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि तलाशी के क्रम में एक गहरा तहखाना मिला। तहखाने के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाया गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बथान के मालिक का पता चल गया है। इस धंधे में और जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल सदर थाना अंतर्गत दोपहर के समय
एक बथान में एक गुप्त तहखाना बना हुआ था जो काफ़ी गहरा था। वहाँ आसपास काफ़ी घना पेड़ पौधा था। वहाँ पर तलाशी के क्रम में एक तहखाना पाया गया और तहखाना के भीतर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाया गया था। ये कार्रवाई की गई है। एफआईआर वगैरह उन ऊपर चिन्हित कर? हाँ, चूँकि बथान है तो बथान के मालिक का नाम पता है और इसमें अन्य लोग जो जुड़े हैं उनके नाम को भी पता किया गया है और एफआईआर की जा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से धीमी गति से चल रहे काम के कारण कीचड़ और दलदल से मुजफ्फरपुर शहर परेशान है। आपको बता दें कि जर्जर सड़क और कीचड़ भरी सड़क की वजह से उत्तर बिहार के सबसे बड़े कपड़ा मंडी सूतापट्टी का व्यवसाय चौपट हो गया है। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन सूतापट्टी में आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। बदहाल स्थिति को लेकर व्यवसायियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद भी समाधान के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाने को लेकर दुकानदार आक्रोशित हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल के नेतृत्व में मारवाड़ी धर्मशाला के समीप धरना दिया गया। सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर में बिजली आपूर्ति से जुड़ी परेशानी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वार्ड 6 में ईदगाह के समीप विभाग ने एक ट्रांसफार्मर लगाया है, जिससे 170 उपभोक्ताओं सहित पूर्व से ही एक आटा चक्की का कनेक्शन है। लेकिन हाल ही के दिनों में वार्ड 7 में स्थित एक आटा चक्की को भी इसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया गया, जबकि वार्ड 7 में पूर्व से ही दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ऐसे में एक्स्ट्रा लोड की वजह से वार्ड 6 में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। बिजली का ड्यूज है न कोई बात है। ये यही आज आया है, वो हमको धमकी दे रहा है कि तुम्हारा लाइन हम काट देंगे, तुम्हारा हमको आदेश मिला होगा। मैंने उसको बोला कि आदेश है मेरे नाम का, तो आप आदेश हमको दिखलाइए और लाइन काटिए, और किस वजह से आपने आदेश दिया वो हमको दिखलाइए, उसके बाद लाइन काटिए। हमको बोलता है तू ज़्यादा उठता है, तुमको सब कुछ दिखला देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत धमकी दे रहा है। इससे पहले भी जो है कि कितने गाँव वाले को परेशान करके छोड़ दिया है। और यहाँ जब लाइन कटा है, जब बिजली हम एक दिन मेरा डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, चाहे शुरू से लेकर आज तक मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए कि आज तक हमको फाइन लगा हो या कुछ लगा हो बिजली बिल में। कि मान लीजिए हम लोग को जो है ना यहाँ पर वार्ड नंबर 6 में जो है ना एक ट्रांसफार्मर है 100 kV का, इसमें लगभग जो है ना 175 कंज्यूमर है, 175 कंज्यूमर है। एगो मोटर पहले से ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। 6 महीना पूर्व जो है ना एगो नया कनेक्शन लिया है मोहम्मद जाकिर, सहाना खातून मोहम्मद जाकिर। उसके बाद हम लोग को जो है ना वोल्टेज के नाम पे सिर्फ जो है ना
एगो बत्ती बढ़ता है, ना पंखा चल पाता सही से दिन में, ना रात में बत्ती बढ़ पाती, पढ़ाई लिखाई बच्चा का सबको भविष्य खतरे में पड़ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसके जो मोहम्मद जाकिर, सहाना खातून मोहम्मद जाकिर जो उसके घर के निकट ट्रांसफार्मर है, उसमें उसका लाइन कनेक्शन किया जाए और हम लोग को जो है ना बिजली का जो है ना सही से उपयोग किया जाए। प्रतापगंज प्रखंड के सूखा नगर पंचायत सरकार भवन परिसर में जिला पदाधिकारी अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पदाधिकारियों के आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें पौधा देकर स्वागत किया। जनसंवाद में उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजनों को समय के एक पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। योजनाओं के क्रियान्वयन की समुचित जानकारी को उपलब्ध कराने को लेकर सरकार, जिला और प्रखंड प्रशासन संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत चलाई जा रही महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके लिए योजनाओं की जानकारी लेना जरूरी है। जिले के विभिन्न पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसी कड़ी में अभी तक करीब 36 पंचायतों में की जा चुकी है। और सूखा नगर में हमारे अध्यक्षता में हुई है और सरकार की इतनी भी कल्याणकारी योजना है उसके बारे में लोगों को जानकारी दिया गया है और एक बुकलेट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है और उनकी जो अपेक्षाएँ हैं उनको अंकित करके सरकार तक भिजवाने का काम करेंगे। और लोगों से ही अपील किया गया है कि सरकार की योजनाओं के लाभ लेने में बिचौलिया और दलालों को चक्कर में ना पड़े, सीधे प्रशासन के ऑफिस में जाए और वहाँ पे कोई नहीं सुनता तो उनके बढ़िया पदाधिकारी से बात। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ।